स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार करंट अफेयर्स जून 2021 का आज इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो है परफेक्शन आईएएस का है। आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर परफेक्शन आईएएस का करीब करीब 1 साल का पूरा बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दे विथ स्पेशल डिस्कशन के माध्यम से। तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू कर दिया था और आप लोग को पता है कि ये हमने घटते हुए क्रम से, यानी कि जो हमने फरवरी 2022 से लेकर के ये जून 2021 तक का इस वीडियो में आज हम कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज़ के माध्यम से। और उसके बाद हम लोग घटते क्रम से गए थे, जैसे कि पहले फरवरी 2022 किए, फिर जनवरी 2022 किए, फिर दिसंबर 2021 किए, फिर नवंबर 2021 किए। इस तरह करते करते इस वीडियो में आज हम जून 2021 तक पहुंच गए हैं। और हमारा टारगेट जो है जनवरी 2021 से लेकर के और फरवरी 2022 तक का पूरा बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाना है। तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे जून 2021 का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, बिहार करंट अफेयर्स। तो चलिए इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। चलिए, उम्मीद करते हैं वो आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके टॉपिक डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पहला है कि पटना में मिली भगवान कुबेर की मूर्ति। तो चर्चा में क्यों है? तो पटना तारामंडल से सटे हनुमान मंदिर के पास भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है और इसकी जो कालावधि है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच मानी जा रही है। आकार में इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 और मोटाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। पटना संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। और भगवान जो कुबेर हैं उन्हें धन का देवता माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। दूसरे में ये बोल रहा है कि प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष। तो अवशेष प्राप्ति कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? तो ये इसहपुर गांव, पंडौल प्रखंड, मधुबनी से प्राचीन नगर सभ्यता के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। और प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिले हैं? तो ईंट का मोटा दीवार मिला है, मटका मिला है, जात मिला है, सिक्का व पूजा पाठ की सामग्री और एक मृत प्राय नदी यानी कि अमरावती नदी के नाम से संबोधित के अवशेष से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और एक प्राचीन सिक्का का साक्ष्य भी मिला है, जो कि उस सिक्के पर जो है वो लिपि देवनागर लिपि में लिखा गया है कुछ। और कालावधि का अनुमान इसका 1000 से 1500 वर्ष पूर्व की सभ्यता का इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरा नंबर जो है बिहार की शाही लीची चर्चा में क्यों है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हाल ही में बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। तो बोरिस जॉनसन जो है वो बिहार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए शाही लीची भेजा गया है, याद रखिएगा। और बिहार की शाही लीची को जो जीआई टैग मिला है वो वर्ष 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। और बिहार में शाही लीची के उत्पादन 22.42 लाख क्विंटल होता है और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो 28.7 हज़ार हेक्टेयर है। और ये जो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। जीआई टैग पाने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद शाही लीची है। अन्य जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद जो है उनमें है जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्ली कटवा पैच और सुजनी एम्ब्रॉयडरी सिक्की कला भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है ये पूरा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। शाही लीची को पहली बार राज्य से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है। इससे क्या लाभ होगा? तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने से राज्य से निर्यात होने वाला हर उत्पाद विदेशों में भी बिहार के नाम से ही जाना जा सकेगा। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर में बोला कि बिहार का HIT कोविड ऐप क्या है? तो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा इसको विकसित किया गया है HIT कोविड ऐप को। और राज्य भर में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे लाभ क्या होगा इससे कि आशा और ANM अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का पूरा डाटाबेस तैयार करेंगे। इसी डाटा के आधार पर मरीजों की देखरेख सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट आइए इम्पॉर्टेंट है 5वां नंबर में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 33% आरक्षण का प्रावधान इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के सीटों में किया गया है लड़कियों के लिए।
तो याद रखिएगा, बिहार राज्य जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को सीट के लिए 33% का आरक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि और उन्हें प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देना। और वहीं अगर सरकारी नौकरी में बात करें तो वहाँ पे 35% आरक्षण, 36 आरक्षण दिया गया है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि पढ़ाई में 33% महिलाओं को आरक्षण और नौकरी में 35% महिलाओं को आरक्षण। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा कि अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में कॉलेज की सीटों में आरक्षण पूछेगा लड़कियों को तो 33%, और सरकारी नौकरियों में लड़कियों का आरक्षण पूछेगा तो 35%। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, बुरा पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन कौन बन गया है। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष स्थान इसमें पटना प्राप्त हुआ है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पूर्व मध्य यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल ECR, ठीक है, ECR रेलवे जो है उसमें अधिक राजस्व देने वाला टॉप 30 स्टेशनों की सूची जारी की गई है, जिसमें से कम आप शुरुआत का 4 और लास्ट एक याद रख लें। तो यहाँ पे पहला स्थान जो है वो पटना का है सबसे ज़्यादा राजस्व देने के मामले में, दूसरा जो है दानापुर, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा स्थान जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। और जो 30वां है टॉप 30 में, जो अंतिम स्थान है 30वां जो है वो बेगूसराय का है। तो ये पूरा आप लोग नोट कर लें। और ये क्या है, ECR रेलवे का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। पटना का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक साल भर में प्राप्त राजस्व करीब 250,76,67,565 रुपया रहा है और इस मामले में ये टॉप किया है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, मेडी रोबोट क्या है। तो इसके आविष्कारक हैं BIT इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा, इसके जो हैं वो आविष्कारक हैं। और आवश्यकता क्यों पड़ी, तो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए मेडी रोबोट नामक एक रोबोट का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, तंबाकू निषेध दिवस। यह याद रखिएगा, प्रति वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है कैंसर से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाना। और बिहार में कैंसर से पीड़ित मरीज प्रति वर्ष 80,000 लोग कैंसर ग्रस्त होते हैं। कारण क्या है, तो मरीजों द्वारा लंबे समय तक गुटखा, खैनी आदि जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन करना और निकोटीन, तंबाकू का सबसे इसमें हानिकारक तत्व निकोटीन होता है। नेक्स्ट आइए नियुक्ति के मामले में, ये सभी बिहार के मामले में है। तो यहाँ पे मुख्य सचिव के पद पर चयनित त्रिपुरारी शरण, ये वाला आप देखिएगा चेंज हो गए हैं, अब बन गए हैं अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव। तो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। नेक्स्ट आइए निधन में, तो जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। ये कौन थे, याद रखिएगा, बिहार के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, चर्चा में है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि जगन्नाथ पहाड़िया, इनका परिचय में बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हासिल है जगन्नाथ पहाड़िया को। और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 जनवरी 1932 को भरतपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा चर्चा में क्यों है, तो ये देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। उपलब्धि इनकी जो है वो देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और इनका जो जन्म हुआ था 29 जुलाई 1943 को इनका जन्म हो गया था और घनश्यामपुर प्रखंड दरभंगा के रहने वाले हैं। और सम्मान में इनको DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड और पद्मश्री सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। तो इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये जिनका निधन हो गया है वो डॉक्टर शांति जैन। इनका जो परिचय है, ये बिहार गौरव गान की लेखिका हैं, चर्चित साहित्यकार व गायिका हैं और प्रमुख रचना जो इनकी है बिहार गौरव गान 1997 में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इनकी पहली जो पुस्तक है वो चैती 1983 के लिए इन्हें राजभाषा सम्मान भी मिला है। और सम्मान में बात करें तो KK बिरला फाउंडेशन का संकट सम्मान भी 2006 में दिया गया है और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 से भी सम्मानित किया गया है। और बिहार सरकार द्वारा हिंदी प्रगति समिति का इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, मनोनीत किया गया था 2017 में।
और इनका जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1946 को छतरपुर जिला बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आइए विविध में बाल सहायता योजना, तो ये सभी बिहार से संबंधित हैं। तो चर्चा में क्यों है बाल सहायता योजना, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। और सहायता राशि ये जो 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे वो किनको सहायता दिया जाएगा, इसके लिए योग्यता किया है। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, जिनमें से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ई के साथ देगा तो इसमें 2-3 टर्म्स जोड़ दिया जाएगा। पहला तो ये रहेगा कि बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष तक जिनकी आयु हो जाएगी बच्चे, वैसे बच्चे उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए योग्यता क्या है, तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ जिनका उम्र 18 वर्ष से कम हो, क्योंकि 18 वर्ष तक ही मिलेगा, तो 18 वर्ष से कम ही होंगे। अगर मान लीजिए 19 वर्ष में अगर किसी बच्चे की माता पिता मर जाते हैं तब ये 1500 के लिए बाल सहायता योजना के लिए वो योग्यता नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जिनकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, लेकिन दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से होना आवश्यक है, ये इसमें कंडीशन है। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अन्य घोषणाएं में क्या है कि वैसे अनाथ बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देख रेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। और योजना की जो शुरुआत हुई है वो जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। और योजना का जो भुगतान है वो प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदायगी की जाएगी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ये दूसरे में सघन पौधारोपण अभियान, चर्चा में क्यों है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने, एक बार फिर से बोल देता हूँ, सघन पौधारोपण अभियान क्या है, तो चर्चा में क्यों है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अभियान से संबंधित योजना का क्या नाम है, तो इसका नाम है सामाजिक वानिकी योजना। और अभियान संबंधित मुख्य तथ्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे और निजी भूमि पर वृक्षारोपण पर फोकस करना। दूसरा है, योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी निजी भूमि पर काष्ठ और फलदार दोनों किस्म के पौधे लगाने का अधिकार देना। तीसरा है, निजी भूमि पर लगाए पौधे से प्राप्त लकड़ी और फल पर भूमि मालिक का हक। अगर आप निजी भूमि पर कोई पौधे लगाते हैं तो उससे जो प्राप्त लकड़ी होगी और जो फल होगा उसका जो मालिक होगा उस भूमि का, वही उसका मालिक होगा। चलिए नेक्स्ट ये, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, बिहार सरकार द्वारा राज्य में 33% हरित आवरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण अभियान किया जाएगा। हालांकि अभी 15 से 17% ही हरित आवरण का यहाँ पे बिहार में है फिलहाल, तो इसको 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है ये राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन। तो राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, ये चर्चा में क्यों है, तो बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन की घोषणा किया गया है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, तो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत इसमें प्रदान किया जाएगा। और मुआवजा जो राशि है इसमें, सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें क्या फ़ायदा होगा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को आर्थिक पुरस्कार की धनराशि 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे। विधिक प्रावधान इसमें है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत इसका गठन किया गया है। तो 165 की धारा याद रखिएगा आप लोग। और सक्षम न्यायाधिकरण क्या है, तो राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, ये सक्षम न्यायाधिकरण होगा। और भुगतान मुआवजा की राशि का निर्धारण न्यायाधिकरण द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर भुगतान मुआवजा की राशि का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल में शामिल बच्चों की जो उम्र थी वो 2 से 18 वर्ष इसकी उम्र थी।
और जो किस वैक्सीन का इसमें ट्रायल किया गया था, तो कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का इसमें ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट है ये 5वां में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। तो ये अवार्ड से सम्मानित बिहार का जिला जो है वो रोहतास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से बिहार का कौन सा जिला सम्मानित किया गया, तो रोहतास जिला को सम्मानित किया गया। सम्मान का कारण, तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया था। और इसी का जो रोहतास का जो पराली प्रबंधन का जो मॉडल है उसको पूरे बिहार में लागू करने के लिए बिहार सरकार ने घोषणा की है। रोहतास जिला ने हर साल खेतों में जला दिए जाने वाले फसल अवशेष को किसानों के लिए आमदनी का जरिया बनाया है। और कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के प्रधान व वरीय वैज्ञानिक जो हैं वो रविंद्र कुमार जलज हैं। नेक्स्ट है ये सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर। तो सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान मुकेश सहनी को मिला है। हालांकि अभी मुकेश सहनी जो है वो कुछ संकट में चल रहे हैं, क्योंकि इसके जो 3 विधायक थे मुकेश सहनी के पार्टी का, वो तीनों विधायक जो हैं बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से अब जो है मुकेश सहनी की पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। और मुकेश सहनी जो है वो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बिहार सरकार में वर्तमान में हैं। इनको सम्मान जो दिया है वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स कैट के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। जैसे सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं, उसी तरह याद रखिएगा सन ऑफ व्यापारी व ब्रांड एम्बेसडर मुकेश सहनी हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये टीका एक्सप्रेस। तो टीका एक्सप्रेस चर्चा में क्यों है, तो टीका एक्सप्रेस की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। और टीका एक्सप्रेस बिहार सरकार की वैक्सीन लगाने वाली वैन का नाम है। बिहार के 38 जिलों में चलेगी 121 टीका एक्सप्रेस। तो टोटल बिहार में जो 38 ज़िले हैं उन सभी में 121 टोटल टीका एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा की गई है। शहरी इलाकों के गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों को टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर में पोस्टल कोविड केयर सेंटर का आरंभ। पटना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय डाक सांस्कृतिक केंद्र पटना में इसका आरंभ किया गया है। और आरंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं वो संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। इस सेंटर की क्या विशेषता होगी, तो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सीय सुविधा के साथ मुफ्त में दवा और खाना भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। और 24 घंटे डॉक्टर, नर्स, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ एवं एम्बुलेंस की सुविधा होगी। 9 नंबर में आइए भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन कहाँ पे किया गया है आयोजन, तो इसका आयोजन जो किया गया है वो भागलपुर में किया गया है। और इसके जो उद्घाटन करता हैं वो डॉक्टर श्रवण कुमार हैं, जो कि सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार के हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संबंधित विश्वविद्यालय, तो भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर जो है ये संबंधित विश्वविद्यालय है। इसका आयोजन स्थल भी यही है भागलपुर में। और उपलब्धि क्या है, तो एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला ये कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो था बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मैं इस टॉपिक में कवर नहीं करवा रहा हूँ, केवल बिहार करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा जून मंथ का मैंने आप लोग को करवा दिया है, अब बहुत जल्द मिलते हैं। मई के मंथ का करवा दूंगा करंट अफेयर्स जैसे ही इसका 1000 व्यूज़ हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो इसका PDF मांग रहे हैं, तो जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें डायरेक्ट इन लोग सभी जो मंथली है वो सभी एक एक करके PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग को सेंड किया जा रहा है। पेड ग्रुप वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको PDF सेंड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।